मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता हूं। आज फिर मैं खाकसार और मसीहा के नाम की गैरत रखने वाला और मसीहा पर ईमान रखते हुए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पाकिस्तान में मसीह खुदावंद की वलादत पर मुबश्शिर लुकमान ने एक बहुत बड़ा इशू और प्रोपेगेंडा छोड़ा है। आप सब इससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। कोई भी शख्स इस शख्स की जिंदगी और इस शख्स के किरदार, इस शख्स के अंदाजे गुफ्तगू, इसकी तहकीक और जो कुछ उसने अहले कलीसा के ईमान पर आज तीर फेंका है, उस ताल्लुक से थोड़ा सा मैं जवाब के तौर पर कुछ कहना चाहूंगा। शायद मैं ना भी बोलता, लेकिन मेरे बहुत सारे अहबाब पाकिस्तान और दीगर ममालिक से मुझे यह कहकर गोया उभारते रहे कि मैं जरूर आज इस मौजू पर कुछ कहूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं कोई आलम नहीं, किताब मुकद्दस का एक तालिबे इल्म हूं और बहसियत एक तालिबे इल्म के मैं आदाबे गुफ्तगू की बाबत जानता हूं और यह भी जानता हूं कि किसी शख्स के साथ बात की जाए तो कैसे की जा सकती है। लुकमान साहब, आपने मसीहा की वलादत के यौम पर जो बात की और उससे मुतल्लिका कुछ और आपने बातें की हैं जो फतूर पर मबनी है और आपने इन बातों की तहकीक नहीं की, बल्कि यूं लगता है कि एक तो आपकी जबान और आपके जहन और आपके जज्बात का रिमोट कंट्रोल इब्लीस के हाथ में था और दूसरे नंबर पर किसी ऐसे शख्स के हाथ में जो मुखालिफे मसीह है और उसके उभारने पर आपने जो कुछ कहा वो कहा है। मैं ये भी बताता चलूं कि मुनाफिक बहुत सारे लोग होते हैं और आप किसी मुनाफिक के हाथों पर चढ़े और किसी एक शख्स की बात पर बिन तहकीक के आपने जो कुछ कहा वो कहा और शायद मैं ना बोलता, लेकिन चूंकि आपने अपनी वीडियो के इख्तिताम पर कहा कि अगर किसी को कुछ कहना हो, इख्तलाफ हो, जो कुछ मैंने कहा तो वो जरूर कहे। मेरे बहुत सारे अहले ईमान भाई और बहनों ने आपकी इस बात का जवाब दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा जवाब कोई ज्यादा मोतबर है, नहीं, हम सब बराबर हैं, लेकिन आप जैसे शख्स के लिए जितने जवाब दिए जाए उतने कम है। सबब यह है कि आपने चंद मिनटों के अंदर अहले कलीसा की बाबत जो कुछ कहा या मुनज्जिए आलमीन से मुताल्लिक और उनकी वलादत से मुताल्लिक जो कुछ कहा वो तो कहा ही है, लेकिन आपने अहले इस्लाम की नुमाइंदगी करते हुए पूरे इस्लाम की तौहीन कर दी है। जानते हैं आप कि आपने क्या कहा? मैंने एक दफा फिर यह बात कहना मुनासिब समझा
کہ آپ نے یہ باتیں کہہ کے پورے اسلام کی بے عزتی اور توہین کر دی، اور باتوں باتوں میں جو آپ کو گرم گرم لگا رہے ہیں نا، اب آپ کو انہیں برداشت کرنا ہوگا۔ دوسری بات، جو کچھ آپ نے کہا وہ آپ کی شخصی بات ہے، یہ پورے اسلام کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی شخصی بات ہے۔ اگر پورے اسلام کی بات ہوتی تو شاید میری گفتگو کا انداز بھی کچھ اور ہوتا، لیکن چونکہ یہ آپ کی شخصی بات ہے، اس لیے میں آپ کو شخصی طور پر کچھ کہنا لازم اور ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ نے اس ویڈیو میں مسیح خداوند کی ولادت کے دن اور تاریخ پر جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ کہہ دیا، ٹرمینالوجیز غلط اور فضول استعمال کی ہے، ایون یہاں تک کہ آپ کا تو تلفظ بھی درست نہیں ہے کہ آپ نے کیا کہا۔ ہوش سے تو مکمل طور پر پیدل ہے ہی۔ اور میں یہ بھی کہتا چلوں، نام لقمان تو آپ کا ضرور ہے، لیکن کاش کہ آپ حکیم بھی ہوتے۔ حکیم سے مراد وہ دوائیوں والا نہیں، وہ والا حکیم جو صاحب حکمت ہوتا ہے، کیونکہ کوئی دانا اور صاحب فہم شخص آپ جیسا فطور کبھی بھی پیدا نہیں کرے گا۔ آپ نے ایک نیا شوشہ کھڑا کر دیا، اور اب آپ کو اس کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یک طرف آپ نے کہا کہ میں جو مسیحی لوگوں کے تہوار ہیں ان کی عزت کرتا ہوں، دوسری طرف آپ نے ان کی نفی کر دی، اور جو کچھ کہا وہ ٹوٹلی آؤٹ آف وے تھا۔ سیکنڈلی، کاش کہ آپ کلام خدا کی کچھ تحقیق کر لیتے تاکہ آپ کو فہم ہوتا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے بزرگ متی کی معرفت ملہم انجیل کی بات کی، بزرگ لوکا کی معرفت ملہم انجیل کی بات کی، لیکن آپ ان اناجیل کی تعلیمات کے پاس سے بھی نہیں گزرے۔ ایون یہاں تک کہ مجھے کہنے دیجئے، آپ کو تو اسلام کا بھی علم نہیں ہے، آپ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں صاحب؟ آپ تو اسلام اور قرآن کو بھی نہیں جانتے، کیونکہ جب میں آپ کی ویڈیو کو دیکھ رہا تھا، ایک طرف آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے، ادھر سے یسوع مسیح مسیح ابن مریم کی بات کر رہے تھے، اور ادھر سے حضرت مریم علیہ السلام کہہ رہے تھے۔ یہ کون سے اسلام کی آپ بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کو سمجھاتا چلوں، خواتین کے لیے علیہ السلام کا لفظ نہیں ہوتا، علیہ الصلاۃ ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام کے پاس سے بھی آپ نہیں گزرے، آپ نے بدتمیزی کو ہی سیکھا ہے کہ بدتمیزی کیا ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا انداز گفتگو میں اکثر اوقات ٹیلی ویژن کی سکرین پر دیکھتا رہتا ہوں۔ آپ نے کبھی ادب آداب کے پاس سے بھی نہیں گزرے، اور کبھی اس انداز سے آپ نے بات بھی نہیں کی ہے، اور نہ جانے کس بات پر آپ کو فخر ہے، کیونکہ آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔
اور साथ ही साथ मैं ये कह रहा हूं, अगर आप इस्लाम के दावेदार हैं तो जो कुछ आपकी टोकरी में है आपको उसकी आवाज लगानी चाहिए थी। कतई तौर पर आपको अहले कलीसा की दिल आजारी जो आपने कहा कि मैं नहीं कर रहा हूं और कर दी है, यही सबब है कि जगह जगह से आपको सुननी पड़ रही है और सुननी चाहिए भी और हमें सुनानी चाहिए भी। इसलिए तो मैं कहता हूं कि आपको तो कुछ पता ही नहीं, ना इस्लाम का और ना तालीमातुल मसीह का, बाइबल मुकद्दस का। आप इन बातों की बाबत नहीं जानते। आपने लफ्ज भी लोका इस्तेमाल किया है। हम लोका और लोटा वगैरह नहीं जानते। ये बुजुर्ग लूका इंसानी मुसन्नफ हैं जिनके जरिया से ये इंजील मुकद्दस मुल्हम हुई है। नंबर 2, मैं ये भी आपको बताता चलूं कि शुरू में आपने ये बात कही है कि मासवा मसीहा की वलादत के लिए चंद सतूर के और कुछ भी नहीं, और बाद में आपने इसी जबान से बददयांती करते हुए, बदजबानी करते हुए कहा कि बुजुर्ग लूका जो है, जिसको आपने लोका कहा, उसकी इंजील में 2 अबवाब मसीह की पैदाइश से मुताल्लिक हैं। 2 जबान अबलीस की होती है, सांप की 2 जबानें होती हैं, इंसानों की नहीं होती। आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि यह क्या है। और साथ ही साथ मैं आपको यहां पर यह भी बताता चलूं कि मसीह खुदावंद की वलादत की नवीद फलक से दी गई और अहले जमीन ने मसीह खुदावंद की वलादत की खुशियां मनाई, फरिश्तों ने मनाई, अहले जमीन ने मनाई है। और अगर आप लुकमान साहब नहीं मनाते तो ना मनाएं। आपकी मार्केट प्लेसेस में क्रिसमस ट्री लगते हैं तो गाहकों की अट्रैक्शन से आप पैसे कमाते हैं और खाल उतारते हैं लोगों की। इस बात को आप समझें। मसीहा वो शख्सियत है जिनके चौगिर्द अदयाने आलम की भी और तारीख इंसानी की तारीख घूमती है। आपका तो कैलेंडर ही उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक आप जनवरी टू दिसंबर आप इस कैलेंडर को यूज ना करें तो। और यह सने ईसवी है, मसीहा की वलादत से ही आगाज इसका हो रहा है। और इसके साथ साथ मैं यह भी बताता चलूं, आपने फरमाया हेरोदीस मर गया था। अरे भाई, हेरोदीस किसी एक शख्स का नाम नहीं है। यह हेरोदीस सिलसिला वार जितने भी बादशाह होते चले जाते थे उनके नाम के साथ हेरोदीस आता था। जैसे अगर कोई हनफी है तो उसकी औलाद और उसके मानने वालों के नामों के साथ फला 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 हनफी का नाम आएगा। अहले जात पात के मानने वाले लोगों के साथ उनके फैमिली नाम आते हैं। इन बातों को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। बायन ऐसे ही इस हेरोदीस की भी बात हो रही है। मैं आपको यह बात बताना चाह रहा हूं कि 25 दिसंबर कोई ऐसी तारीख नहीं जिसको हम पूजते हैं। 25 दिसंबर कोई ऐसी तारीख नहीं कि तारीख हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। हमारे लिए जनवरी होती, सितंबर होता, जुलाई होता, उसकी भी उतनी ही अहमियत होती जितनी 25 दिसंबर की है।
اور میں یہ بھی بتاتا چلوں، ہم تاریخوں کے پجاری نہیں ہیں۔ اس تاریخ کو جو اہم ترین، اصل میں جو اہم ترین واقعہ ہوا ہے، ولادت المسیح، ہم اس کی خوشی میں اس دن کو اس کرۂ ارض پر شادمانی کے طور پر ولادت المسیح کی عید منا رہے ہیں۔ وہ جو کلمہ مجسم ہوا نا، جس کو آپ کلمت اللہ کہتے ہیں، آپ تو پتہ نہیں کہتے بھی ہیں کہ نہیں، لیکن میرے مسلمان بھائی کہتے ہیں، اس کے جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آنے کی تاریخ کو ہم مل کر مناتے ہیں۔ یاد رکھیے، میں پھر سے کہوں گا، ہمارے لیے تاریخ اہمیت نہیں ہے، ہمارے لیے مسیح خداوند اہمیت کے حامل ہیں، اور کل جہان کے لوگوں کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ کرسمس ٹری کی ہم پوجا نہیں کرتے، نہ ہی کریں گے، وہ صرف ایک ڈیکوریشن پیس ہے۔ ہمارے ایمان کے ساتھ نہ تو 25 دسمبر ڈیٹ کا کوئی تعلق ہے، نہ کرسمس ٹری اور نہ سینتا کلاس کا کوئی تعلق ہے۔ ہمارا ایمان مسیح خداوند کی ذات اقدس پر ہے، جن جیسی ذات اس دنیا میں نہ کوئی آئی اور نہ کبھی آئے گی۔ میں یہ بھی آپ کو کہتا چلوں کہ اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے اگر آپ کسی مسیحی امام کے ساتھ، کسی راہب کے ساتھ، کسی پادری کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے تو آپ کی ہوش ٹھکانے آ جاتی کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ذرا اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں ایمان کے اعتبار سے۔ اور میں اکثر اوقات کہتا ہوں، شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر مارنے والے اگر کوئی اور پتھر اٹھا لے تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ میں خود شیشے کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ذرا ان باتوں کو سوچئے گا۔ اور میں آج آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اپنا ہے کیا جس کی آپ رٹ لگائے ہیں اور لگائیں گے بھی۔ اس بات کو سمجھ لیجئے، جو عید یا عیدیں آپ منا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ دراصل آپ کی نہیں ہے۔ اہل یہود ان عیدوں کو آلریڈی منا رہے تھے جن کو آج آپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ اپنی صفیں درست کریں، کوئی 30 سپارے اور کوئی 40 سپاروں کے پیچھے مر مٹتا ہے تو آپ کون سی بات کر رہے ہیں؟ اور تو اور ماہ رمضان کے اختتام پر جو آپ عید مناتے ہیں، ابھی تک تو یہی فیصلہ نہیں کر پائے ہو کہ کون سی تاریخ کو عید ہو۔ دوربین کے ذریعہ سے چاند دیکھتے ہو، کوئی آگے منا لیتا، کوئی پیچھے منا لیتا ہے، کوئی رائٹ مناتا ہے، کوئی لیفٹ مناتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ذرا غور سے سننے کی ضرورت ہے کہ زبان کھولنے کی جسارت کرنے سے پہلے اپنے آپ کو جانچنے اور پہچاننے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف میں نے چند اشارے کیے ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن میرے لیے نشانہ اسلام نہیں ہے۔ میں اسلام کی قدر کرتا ہوں،
एहतराम करता हूं, लेकिन आप जैसे मुफसद अशखास जो फसाद बर्पा करते हैं, मैं फिलहाल सिर्फ आपसे मुखातब हूं। यह भी बताता चलूं कि आलमे मसीहियत में एक ही दिन मसीहा की वलादत की ईद मनाना कुर्राए अर्ज पर इत्तफाक और यूनिटी को पेश करता है। अगर 25 दिसंबर हमारे बुजुर्गों ने मिलकर कुर्राए अर्ज पर रहने वाले जितने भी लोग हैं, मसीही ईमानदार हैं, उन सब के लिए एक ईद का दिन ठहरा और हम एक ही दिन मनाते हैं, तो आपको क्या हर्ज है? आपने इससे क्या लेना देना है? आप क्यों फतूर पैदा कर रहे हैं? आप तो आपस में ही फलां काफिर और फलां काफिर और फलां कह रहे हैं। पहले अपनी सफें दुरुस्त कर लें, फिर दूसरों पर तीर फेंकिएगा। और अगर आप बोलना जानते हैं तो जबान हमारी भी है, इसलिए जरा मोहतात रहकर बात कीजिएगा। अगर आइंदा भी कुछ करना चाहेंगे तो अव्वल तो अब जितनी पड़ गई उसके सबब से आप आइंदा बोल नहीं पाएंगे, लेकिन अगर बोलेंगे तो यह मत सोचिएगा कि आपको जवाब नहीं मिलेंगे। आपकी तरह के कई और उठे हैं और उन्होंने झूठ और बतलान की बातें की हैं, और डंके की चोट पर हमने उनकी बातों का जवाब दिया है। यूट्यूब चैनल्स भरे पड़े हैं, और बफजले खुदा हम आइंदा भी ऐसा करते रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, दुनिया वालों, अहले इस्लाम, अहले कलीसा और हिंदू धर्म और सिख धर्म के लोगों, अगर चाहते हैं कि हम जहां कहीं हैं अमन और सुकून और मोहब्बत और प्यार से रहें, तो इस तरह के लोगों को अपने बीच में से हटाना होगा, यानी इनको समझाना होगा, इनकी तरबियत और इनकी तंबीह की जाना लाजिम है, ताकि आइंदा के लिए बात करने से पहले 100 बार सोचें। कह मैं ये रहा हूं कि अगर इस दुनिया में आप अमन और सुकून, मोहब्बत और इत्तेफाक चाहते हैं, तो आप एक दूसरे के दीन के बारे में फजूल और बेहुदा बातें जैसे आपने की है लुकमान साहब, करने से बाज रहें। और अहले कलीसा में से कोई भी शख्स पहल नहीं करेगा। हम साहिब फहम हैं, साहिब हिकमत हैं, और हम हिकमत से काम लेते हैं। अगर आप पहल करेंगे तो फिर हमारे पास आपकी इन बातों के जवाब मौजूद हैं। और अगर आप अपने दीन का इश्तिहार देंगे तो आप 100 बार दें, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन आप अहले कलीसा की बाबत कुछ कहेंगे तो फिर हमारी गैरत जिंदा है, हम उठ खड़े होंगे और आपकी बातों के जवाब देंगे। और लगता है पाकिस्तान की धरती पर उधर आप पैदा हो गए, हिंदुस्तान की धरती पर वो एक्ट्रेस जिन्होंने हमारे एक मुकद्दस टर्म है इब्रानी जबान में, जिसके माना है खुदाबंद की तारीफ हो, उसका मजे का उड़ाया है। पता उनको भी लग जाएगा और पता आपको भी लग रहा है। हमारी जंग खून और गोश्त और आपके साथ ये वाली जंग नहीं है। अगर आप अपनी जबान खोलेंगे तो हमारे पास
आपकी जबान को बंद करने के लिए किताब मुकद्दस के मुताबिक जवाब मौजूद हैं। और ये हमारी बातें आपके लिए भी और आपकी तरह के और उठने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी बड़ी तालीम और हिकमत पर मबनी बातें हैं, ताकि आप इन बातों को सुने और अपनी सोच को दुरुस्त कर पाए। मेरी दुआ है परवरदिगार आपकी होश के दरीचों को खोले, परवरदिगार आपके दिल को खोले, आपको फहम और अदराक बख्शे, ताकि इस तरह की गुफ्तगू करने से आप आइंदा के लिए इज्तनाब करें। अहले कलीसा से माफी मांगे या ना मांगे, रब्बुल इज्जत से माफी मांगना जरूरी है, क्योंकि मसीहा जिनकी वलादत पर आपने बात की है वो है जिन पर आपका ईमान ना हो तो आपका ईमान ही नामुकम्मल है। और यह भी बताता चलूं, वो दिन दूर नहीं कि हर एक घुटना उन मसीहा के हुजूर झुकेगा, आपका भी, और हर एक जबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। और इवन आप भी करेंगे, आज नहीं तो कल आपने उसके आगे झुकना ही है। आप लौट आइए और मसीहा को एम्ब्रेस हो जाइए, ईमान लाइए कि वो आपके निजात दहंदा है, ताकि आपकी मुआफी हो और आपको गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी मुयस्सर आ जाए। परवरदिगार इन बातों के वसीला से आपसे हम कलाम हो, आपसे बोले और अपनी पाक और मुकद्दस मर्जी आप पर जाहिर करे। आमीन। Thank you very much. And Nazreen, God bless you.